तो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है और इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों मार्केट के बिहेवियर के बारे में। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों जो लोग हैं ना, काफ़ी सारे लोग जो आज मार्केट के अंदर नए नए आ रहे हैं, ठीक है, उनको क्या हो रहा है, उनको दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मार्केट को समझ नहीं पा रहे हैं, मार्केट में कन्फ्यूजन दोस्तों उनको हो रहा है और प्रॉफिट बुक करना चाहिए, प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और अगर हमें होल्ड करना है तो कहाँ तक होल्ड करना है, उसके बाद में वो लॉसेस में आ जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोस्तों बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप 100 की। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं मिड कैप के बारे में ही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने कल आपको बोला था, कल एक बड़ी कैंडल्स हमें देखने को मिली थी, जो कि दोस्तों वाकई में दोस्तों 2% डराने वाला कैंडल था। बहुत सारे लोग डरे थे, मैं भी डरा था। ठीक है, डर हर किसी को लगता है भाई, देखो पैसा लगा रहता है तो डेफिनेटली डर लगता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते। कल एक अच्छी दोस्तों यहाँ पर जो कैंडल थी, गिरावट थी, अच्छी मार्केट ने दिखाई थी। और मैंने आज ये भी बोला था कि यहाँ पर एक अच्छी मार्केट ओपनिंग हो सकती है, ओपनिंग के बाद में मार्केट ऐसा भी हो कि सस्टेन ना कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें हुई। मार्केट के अंदर आज 300 साढ़े 300 पॉइंट की बड़ी तेज़ी थी। ठीक है, उसके बाद में मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता है और मार्केट जो क्लोजिंग देता है वो 155, यानी कि आज का जो लेवल था ना, जो मिड कैप था, वो अपने डे लो के नीचे दोस्तों ट्रेड करने लगा था। यानी कि हमारा जो इंडेक्सेस है वो दोस्तों रेड में आने आने से ही बचा, शायद आ भी गया हो, मैंने उस पर जोर नहीं दिया था। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपने क्या देखा यहाँ पर, क्लोजिंग दोस्तों 154, यानी कि ये कोई हेल्दी क्लोजिंग नहीं है, ग्रीन क्लोजिंग बट है। बट इसको हम ये नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि देखो हम काफ़ी दिन से अगर बात करेंगे तो ऊपर से गिरते हुए आ रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा दोस्तों गिरावट वाला जो रिट्रेसमेंट है वो भी हमें यहाँ पर देखना चाहिए था। ठीक है, जो कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करके देखोगे तो एक छोटा रिट्रेसमेंट इसको बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप देखोगे तो ऊपर से हमें 7 डेज हो चुके हैं, हमने दोस्तों जो क्लोजिंग करी है वो रेड में ही करी है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो कोई भी दिन ऐसा नहीं था जिसमें दोस्तों कंटिन्यूसली दोस्तों 7 कैंडल या फिर 5 कैंडल दोस्तों ग्रीन ग्रीन बन रही थी। बट अगर आप गिरावट में देखोगे तो गिरावट में दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको अलग ही दिख जाएगी, क्योंकि गिरावट हमेशा दिखाई जाती है और जो ऊपर की जो तेज़ी होती है वो दिखाई नहीं जाती है। ठीक है, क्योंकि ये दिखाई क्यों जाती है? क्योंकि आप लोग इससे डर सको और आप लोग यहाँ से निकल सको। ठीक है, क्योंकि जब तक आप स्टेक्स किसी भी स्टॉक से देखकर अब बेचोगे नहीं तो बड़ा प्लेयर उसको खरीदेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। थोड़ी सी जो वीडियो है वो लर्निंग टाइप की होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा मार्केट के बिहेवियर के बारे में बताने वाला हूँ कि मार्केट में बहुत सारे लोग गलती क्या कर रहे हैं और ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में। यार वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आजकल वीडियो पर रिस्पॉन्स आप लोगों के बहुत कम मिल रहे हैं। कुछ लोग ही हैं दोस्तों जो रेगुलर वीडियो पर लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, और उन लोगों का मैं दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ या थैंक्स बोलना चाहता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो हम एक क्लियर जो स्ट्रक्चर है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। मार्केट के जो एनालिस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक रेंज आपको बनाकर दी है कि मार्केट के ये वाली जो रेंज है, ठीक है, यानी कि 56,200 से लेके और अपना 55,800 तक का ये एक अच्छा रेंज है। और मार्केट पर यहाँ पर जो मैंने रेंज ग्रीन कलर की यहाँ पर बनाई हुई है, ये एक अच्छा, ये वाला जो रेंज है ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग क्या है, सपोर्ट है। ठीक है, तो ये सपोर्ट क्या है, क्या नहीं है, क्या हमें यहाँ पर बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, ब्रेक करने के बाद में हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वो सारी चीज़ें XYZ यहाँ पर मैं बातें करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले अभी के लिए कोई भी यहाँ पर ऐसा मेरे पास में लेवल नहीं है कि मैं जिसको मैं अभी आपको बता सकूँ कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास में पेंडिंग्स लेवल्स है, नीचे के लिए पेंडिंग्स ये लेवल्स है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट तो दिए, बट यहाँ पर दोस्तों फॉलो बाइंग देखने को नहीं मिली। मैंने बोला था आपसे कि भाई मार्केट ऊपर जा सकता है, नो डाउट, पर यहाँ पर एक चीज़ थी कि भाई मार्केट में जिस तरीके से कैंडल यहाँ पर दिखनी चाहिए थी, जो हमारे 60K के लेवल्स को टच करती, और देखो इतनी आसानी से नहीं जाएगा, मार्केट जाएगा 60 के ऊपर जाएगा और इससे भी ऊपर जाएगा। ठीक है, बट देखो मार्केट जो है इसके ऊपर भी जाएगा और मार्केट इसके ऊपर भी जाएगा। ठीक है, आप देखते रहोगे और ये पहुंच जाएगा। ठीक है, बट ये बहुत आसानी से जाने वाला नहीं है। अगर ये वन साइडेड दोस्तों आपको रैली रैली देखने को मिलेगी तो आप डरोगे नहीं और आप बहुत ईजी तरीके से होल्ड कर पाओगे, जो कि बड़ा प्लेयर बिल्कुल भी नहीं चाहता। ठीक है, और आप क्या करोगे, इस रैली में फंसोगे। रैली में फंसने के बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो, एक मैं आपको सॉरी 1 वीक का चार्ट लगा कर दिखला देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे थोड़ी सी मार्केट के बारे में। ये देखिए,
मार्केट में पहले आप ये देखिए मार्केट में हो क्या रहा है, ठीक है। मार्केट में अगर आप देख रहे हैं तो मार्केट में बड़ी रैली के बाद में यहाँ पर एक फ्लैट टाइप कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है। तो ये पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा है, तो यहाँ पर आपको डरना नहीं है। मार्केट कहाँ से बायर आ रहे हैं, तो मार्केट का जो यहाँ पर जोन है, ये वाला जोन है, यहाँ से दोस्तों मार्केट आता है, अगेन एक रैली, अगेन आता है, अगेन रैली, अगेन आएगा, और यहाँ से रैली हो, ठीक है, नहीं हो तो ये ब्रेकडाउन होता हुआ आपको दिखेगा, जहाँ से दोस्तों आप लोग पैनिक हो गए और वहाँ से बहुत सारे रिटेलर लोग भाग जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर अभी जो है ना, अभी आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको 1 वीक के टाइम फ्रेम पर मार्केट को वॉच करते हुए रहना है, ठीक है। तो वॉच करेंगे तो हमारा नीचे वाला जो लेवल्स है ये कहीं, ठीक है, यहाँ पर टच करके फिर बाइक आ सकती है। तो जब तक मैं आपको बता दूं 1 वीक के टाइम फ्रेम पर दोस्तों हम इस जोन के ऊपर नहीं ट्रेड कर पाते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों संभव नहीं है कि हम 60,000 या फिर 80,000 70,000 के लेवल देख पाए। तो हमें दोस्तों यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि भाई नीचे हम आते हैं, उसके बाद में ऊपर की तैयारी करते हैं, ऊपर आज जब जाते हैं तो नीचे की तैयारी करते हैं, वही सारी चीज़ें, यानी कि कंसोलिडेट एक टाइट रेंज में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, देखो बार बार यहाँ से बाइंग आ रही है, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हमें यहाँ पर हर बार ही बाइंग करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर बाइक किया हुआ है और इसको दोस्तों स्टॉप लॉसेस नीचे लिए हुए हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर दोस्तों 1 वीक के टाइम फ्रेम पर स्टॉप लॉसेस हटो एंड अगेन यहाँ से दोस्तों एक रिकवरी आपको देखने को मिले, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। और उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो ये आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों डबल टॉप आपके सामने बना है एंड ये हमारी दोस्तों सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होते हैं, सस्टेन होते हुए नज़र आते हैं, तो मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले बता ही दिया था कि भाई ये लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि दोस्तों 52,966, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 52,936 का लेवल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो कि हमारा काफ़ी टाइम से मैंने बोला भी था कि ये पेंडिंग्स है। तो देखेंगे कि भाई यहाँ पर आता है नहीं आता। अगर यहाँ कहीं आता है ना, तो डेफिनेटली काफ़ी सारे लोग दोस्तों यहाँ पर जिनका पैसा है वो दोस्तों डूबेगा तो नहीं, देखो इतना तो मैं बता सकता हूँ, डूबेगा तो नहीं, क्योंकि जितने भी स्टॉक्स हमने पकड़े हुए हैं या फिर हमने उन पे टेक्निकल एनालिसिस करा हुआ है, फंडामेंटल एनालिसिस किया हुआ है, वो सारे ही स्टॉक दोस्तों ज़बरदस्त है और उन पर कुछ ना कुछ दोस्तों न्यूज़ है। डेफिनेटली वो अभी एक थीम के नज़रिए से चल रही है। जैसे मैंने ऑटो एंसिलरी स्टॉक जो थे वो काफ़ी अच्छे ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनीज थी, ठीक है, वो भाग गई। सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, ठीक है, ट्रांसफार्मर स्टॉक्स है, ठीक है, काफ़ी सारे सोलर स्टॉक्स हैं जो दोस्तों यहाँ से एक अच्छी बुल रन रैली दे चुके हैं। तो वही सारी बुल रैली जो है दोस्तों खाने के लिए जो बेयर्स है, यानी कि जो मार्केट में मंदा दिखाना चाहते हैं, वो लोग आपकी ये सारी मुनाफा को रखना चाहते हैं, ठीक है। मोटी मोटी ये बात है। अभी क्या करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब वीडियो स्टार्ट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। तो देखो मार्केट में समझना आपको होगा कि भाई आपको किस टाइप आप काम करना चाहते हो। मार्केट में बहुत तरीके से काम होता है। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं लोग बाग, ठीक है, वहाँ से भी पैसा लूज भी करते हैं, पैसा बनाते भी है, ठीक है। उसके बाद में लोग वह इंट्राडे करते हैं, ठीक है। इंट्राडे में भी वही लोग करते हैं कि भाई पैसा बनता है और उसके बाद में क्या होता है, पैसा बनता भी है और पैसा गवा भी देते हैं। एंड दोस्तों उसके बाद में थोड़ा थोड़ा, जैसे ही मैं आपको ऑप्शन से इंट्रा पे ले गया, इंट्रा डे पे मैं ले जा रहा हूँ आपको स्विंग ट्रेड पे, स्विंग ट्रेड से ले जा रहा हूँ इन्वेस्टमेंट पे। तो यहाँ पर जैसे ही लेवल ऊपर की साइड में चलता हुआ जा रहा है, यानी कि ऑप्शन, इंट्राडे एंड स्विंग, उसके बाद में आपका जो इन्वेस्टमेंट है, तो वैसे ही आपके जो रिस्क है वो कम होते जा रहे हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है एंड इंट्राडे करोगे थोड़ा जो रिस्क है, ऑप्शन ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, तो इंट्राडे में लॉस कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आप अगर स्विंग ट्रेड में जाओगे तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप कंपैरिजन करोगे इंट्राडे से और स्विंग ट्रेड से, तो स्विंग ट्रेड में लॉसेस लिमिटेड रहते हैं। वो अपने ऊपर बात होती है, अपनी साइकोलॉजी की बात होती है, और यही सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, कि आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद में बात आती है कि भाई इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर भी रिस्क होता है। देखो रिस्क, स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, रिस्क आप इन्वेस्टमेंट करो, चाहे आप इंट्राडे स्विंग ट्रेड करो, तो रिस्क हर जगह है। बस वो रिस्क जो है वो दोस्तों कैलकुलेटेड होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने पूरा ही कैपिटल डाल दिया किसी स्टॉक्स में कि भाई ये तो स्टॉक्स अच्छा है, न्यूज़ आ रही है, और वो चला गया तो ठीक है, नहीं गया तो भाई लॉसेस झेलने पड़ेंगे, ठीक है। वहाँ पर फिर क्या होता है, अगर वो स्टॉक दोस्तों अपने ओवरबॉट जोन, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि भाई एक अपना डाउन ट्रेंड पकड़ चुका है, तो वहाँ पर जो आपका पैसा है वो दोस्तों ब्लॉक होने वाला है, और वो पैसा बहुत आपका, मतलब आप झेल ही नहीं पाओगे, मतलब इस तरीके से लॉसेस आपके होने वाले हैं। जब एक ट्रेंड जो है दोस्तों जो चेंज होता है ना, ठीक है, उस ट्रेंड में, ठीक है, उस ट्रेंड में आपको क्या करना है, पैसा रखना है। अभी मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जैसे
एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर जो ट्रेंड थे वो दोस्तों आपने देखे होंगे। अगर आप इसको ये वाली जो रैली थी हमारी, इस रैली को आपने क्या किया, इस रैली को आपने 1 डे के चार्ट पर जब आप लगा के देखोगे तो काफ़ी बड़ी रैली है और काफ़ी बड़ी गिरावट है। ठीक है, उसके बाद में आपने इस रैली के अंदर पैसा डाला होगा तो आपने यहाँ पर लूज़ किया होगा। यही है मार्केट की अंडरस्टैंडिंग, मार्केट को समझना, मार्केट के बारे में दोस्तों जानना, मार्केट के बारे में साइकोलॉजी को पकड़ के चलना। ठीक है, क्योंकि आप एक गलत ट्रेड में पैसा डाल देते हैं, उसके बाद में क्या होता है, पैसा आपका लूज हो जाता है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ट्रेंड, भाई ट्रेंड क्या है। ठीक है, अब देखो मार्केट में ट्रेंड है तो ट्रेंड में हमें दोस्तों कहाँ पर पैसा डालना है ये भी नहीं है, और डाउन ट्रेंड है तो भाई वहाँ पर कहाँ पर डालना है, क्योंकि डालने वाले पैसा, जो पैसा डाल रहे हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं लोग। अब देखो यहाँ पर अगर आप पैसा डाल रहे हैं तो डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको सेल साइड पोजीशन देखनी है, इंट्रा देखना है तो आपको सेल करना है, बाइंग देखनी है तो भाई आपको यहाँ पर दोस्तों इस ट्रेड के अंदर अगर आपको बाइंग देखनी है तो आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की साइकोलॉजी रखते हो, तब जाके आप इस ट्रेड में बाय करोगे। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो आप बहुत छोटी मिनिमम क्वांटिटी के साथ में यहाँ पर ट्रेड करोगे, क्योंकि आपको पता है कि मेरा जो इंडेक्सेस है वो यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब डाउन ट्रेंड हमें कैसे पहचानना है वो भी दोस्तों सभी लोगों को पता हुआ है कि भाई मैंने जब टेक्निकल एनालिसिस में बताता हूँ तो किस तरीके से, ठीक है, यानी कि जब हमारा एक डाउन ट्रेंड हो या फिर दो, तो हमारे 2 से ज़्यादा लो जब लग चुके होते हैं ना, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा 2 से ज़्यादा लो लग चुके होते हैं तब हम उसको दोस्तों डाउन ट्रेंड में मान लेते हैं। ठीक है, तो उसको चेंज होने के लिए हमारा जो, अभी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझना, ठीक है, मैं बार बार आपको यही समझाता रहता हूँ क्योंकि ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज यहाँ पर पैसा लूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आज काफ़ी सारे लोगों के, एक मिनट वेट करिए, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने गलत टूल ले लिया है। ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका जो है ना ये एक आपका अपर ट्रेंड है जो मैं अभी आपको यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। अगर इसको आप देखोगे तो यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं कि भाई अपर ट्रेंड है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि हाँ ये अपर ट्रेंड है। ठीक है, बट ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि अभी हमें दोस्तों एक स्विंग, लास्ट ही स्विंग मिला है। मतलब अगर आप देख रहे हैं एक मिनट, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर देखो प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ, अगेन ऊपर गया, ऊपर से यहाँ पर एक हाई बनाया, स्विंग हाई एंड यहाँ पर स्विंग लो। तो ये स्विंग लो बनने के बाद में ये हमारा ब्रेकआउट एंड अगेन यहाँ पर एक न्यू हाई बनने के लिए रेडी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा तो ये हमारा जो है प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में तो है, बट यहाँ पर कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा एक हाई लगा, हाई के बाद में फिर से एक लो लगा, और लो लगने के बाद में ये हमारे हाई लगे, हाई लगने के बाद में फिर हमारा यहाँ पर लो लगा, और लो लगने के बाद में हमारा हाई लगा। ये अब यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। ठीक है, देखो यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। अभी मैं आपकी जो सारी चीज़ें हैं जो आप गलती करते हो, प्राइस एक्शन को नहीं देखते हो, वो सारी चीज़ें, क्योंकि देखो फंडामेंटल तो बहुत सारे लोग देख लेते हैं, अपना डिसीजन बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में अभी मैं आपको और सारी चीज़ें बताऊंगा। फंडामेंटल भी लोग गलत देखते हैं आजकल। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग भी दोस्तों जो एक्सपर्ट है ना दोस्तों फाइनेंस के, वो भी दोस्तों आज गलत कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपर्ट वो नहीं है कि स्टॉक मार्केट। ठीक है, देखो फाइनेंस ये नहीं है कि भाई फाइनेंस की बात आई तो स्टॉक मार्केट आ गया। फाइनेंस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। एक सीए जब आते हैं तो सीए भी दोस्तों स्टॉक मार्केट के सामने दोस्तों डाउन हो जाते हैं। और जो दोस्तों छोटा मतलब एजुकेटेड पर्सन है, जिनने दोस्तों स्टॉक मार्केट को टाइम दिया है, वो दोस्तों सीए से भी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर पैसा बना लेता है। ठीक है, तो बहुत सारे पोर्टफोलियो मैनेजर जो है वो भी दोस्तों बर्बाद हो चुके हैं, और वहाँ से उन छोटे लोगों ने यहाँ पर बहुत बड़ा पैसा बनाया है। आपके सामने एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको देने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, बट पहले मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल अभी नहीं आपको दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर पहले प्राइस एक्शन आपको समझना है। प्राइस एक्शन रेडी हो चुका है ऊपर जाने के लिए। ठीक है, रेडी तो हो चुका है, पर अभी यहाँ पर जो है कन्फर्मेशन नहीं हुई है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो स्ट्रक्चर था हमने यहाँ पर बनाया, और यहाँ पर जैसे ही लो लगा अगेन यहाँ पर हाई लगते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 बार ब्रेकआउट हुआ, 1 हाई 2 हाई, अगेन ये दोस्तों यहाँ पर ब्रेकआउट करके तीसरा हाई बनाने के लिए रेडी है। तो हमें दोस्तों यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, हमें इसके बाद में ट्रेड करना है कि यहाँ कहीं हमें दोस्तों, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ कहीं ट्रेड करेंगे। अगर हम दोस्तों स्विंग ट्रेड करते हैं तो इस ब्रेकआउट पर यहाँ पर रेडी रहेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी कंफर्मेशन आपके पास में हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि जब ये स्टॉक दोस्तों एक लो लेवल लगा रहा है, अब ये ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर ये लो लगा रहा है। देखो अभी आपको जब ये हाई तो लगाया, हाई लगने के बाद में ये लो लगा, लो लगने के बाद में हाई लगा, अब ये लो लगेगा तो अपने को यहाँ पर हमें एंट्री बनानी है। तो हमें कैसा ही पता लगेगा कि भाई हमें करना क्या है। ठीक है, हमें यहाँ पर एंट्री बनानी है, क्योंकि ये
यहाँ पर लो है, रियल है या नहीं है, ये लो है या इसकी रियल है नहीं है, रियल मतलब मेरा मीन्स है मतलब ये रियल मतलब इसके नीचे तो नहीं जाएगा। हमें कैसे पता लगेगा कि भाई ये जो स्टॉक्स है वो यहीं पर ही लो बनाएगा, इसके नीचे तो नहीं बनाएगा। उसके लिए क्या है, उसके लिए मैंने आपको देखो सिंपल से बहुत सारे मैंने इंडिकेटर मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। मैंने आपको 10, 20, 50 EMA आपको बताया था ना, ठीक है। ये ऐसी सीडी है, ठीक है, जिसको आप 1 डे के टाइम फ्रेम पर लगाते हुए बहुत इजी तरीके से अपने प्राइस को ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक मतलब अभी मैं आपको बता देता हूँ, जब प्राइस ये चल रहा होता है, ऊपर नीचे जा रहा होता है, ये ऐसे आया ऊपर नीचे जा रहा था, तो आपको ये देखना है कि भाई मेरा जो प्राइस है मैंने यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ 10 EMA और 20 EMA को यहाँ पर और 50 EMA को यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर क्या देखना है, जिस स्टॉक्स को आप देखना चाह रहे हैं उसमें आपको ये देखना है कि भाई जो मेरा स्टॉक्स है जब ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जब आता है तो ये 20 EMA से बाउंस बैक होता है, 50 से होता है या फिर 10 से होता है, ये आपको देखना है, ठीक है। ये आपको बार बार पीछे आपको बैक टेस्ट करना है, ठीक है। जब ये ऊपर जा रहा है उसके बाद में नीचे आता है तो 20 EMA के आसपास से ऊपर जा रहा है या फिर 50 EMA के ऊपर से जा रहा है या फिर 10 EMA से दोस्तों सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा रहा है। समझना थोड़ा सा, देखो यार मैं अपनी तरफ से बहुत 100% आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और ये वीडियो उन लोगों के लिए ही है जो लोग आज बहुत सारे मतलब मेरे पर मैसेज कर रहे कि सर ये हो रहा है, मेरा तो प्रॉफिट दिख रहा था 50%, 40%, ठीक है, इस तरीके से अब मैं 20% इसमें से बुक करूँ नहीं करूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इस वीडियो में, ठीक है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है और शायद दोस्तों ये 2 पार्ट में भी वीडियो आए, 3 पार्ट में आए, क्योंकि बहुत बड़ा ये लेक्चर है। इसमें दोस्तों सारा जो हमारा खेल होता है ना, पैसा बन जाता है, सारी चीज़ें हो जाती है, बस हमारा जो दिमाग है वो 50% से ऊपर जब प्रॉफिट हो जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, यार थोड़ा होल्ड करूं, मार्केट अच्छी चल रही है, सारे स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं तो ये 50% मेरा 60% बन जाएगा और 60% से दोस्तों ये मेरा 80% बन जाएगा। 80% जब आ जाता है तो हम सोचने लगते हैं कि भाई हमारा 100% बन जाएगा, इस तरीके से सोचते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, बहुत प्योर एग्जाम्पल है, छोटी सी चीज़ को हमने बहुत बड़ा बनाया है, एक ही नहीं कितनी बार बनाया है, ठीक है। तो चलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मैं उन लोगों से आज ज़्यादा परेशान हूँ जिन लोगों ने भाई क्या ही बोला कि सर मेरा यहाँ पर 50% प्रॉफिट बन रहे थे, आज ये 50% प्रॉफिट 30% रह गया है तो मैं इसको बुक करूँ क्या करूँ, ठीक है। उसके बाद में मेरे 60% बन रहे थे सर इस स्टॉक्स में, इसमें दोस्तों मेरा रह गया है दोस्तों, इसमें 40% रह गया है, 20% की गिरावट हो चुकी है, अब मैं इसमें क्या करूँ, ठीक है। मेरा 70% चल रहा था, इसमें मेरा 35% का लॉस हो गया, 35% बचा हुआ, इसको बुक करूँ क्या करूँ, डिसीजन मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे हो आप, वही सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। आप जब मैं मान लीजिए आपको कोई स्टॉक्स मिल गया या फिर कहीं से दे दिया, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, कुछ भी XYZ आप मान सकते हैं, ठीक है। जब उस स्टॉक्स में आप एंट्री कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, आपने क्या सोचा था कि भाई मैं यहाँ पर मान लीजिए 1 लाख रुपया यहाँ पर डाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या सोच रहा हूँ, ठीक है, कितने % के लिए मैं जा रहा हूँ। जब लेते समय आप नहीं सोचते हो, जब वो स्टॉक्स ऑलरेडी भागने लगता है, अगर आपको मूव मिल गया मतलब 3-4 दिन में 5 दिन में आपको 40% मिल गया तो आप क्या करोगे, उसको बुक नहीं करोगे, क्योंकि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप स्विंग ट्रेड के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है। तो स्विंग ट्रेड का मतलब हो ये होता है कि भाई हमें वहाँ से 1:2, 1:3, 1:4, 1:6 जो भी आपका मतलब बेस्ट है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा कि मैं आपको 20% पर ही मतलब बुक करना चाहिए, क्योंकि मेरा तो रिटर्न ही 10% से कम का मैं 10% से ऊपर ऊपर मैं बुक करता हूँ, 20% से ऊपर बुक करता हूँ, मेरी तो साइकोलॉजी ऐसी है, क्योंकि मैं 5-10% के लिए मार्केट में काम ही नहीं करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि भाई मैं अगर 10-5% के लिए काम करूँगा, अगला स्टॉक मैं खरीदूँगा तो उसमें मुझे 10% का लॉस होते हुए टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो जब आप बाय कर रहे हो तो आप एक स्विंग ट्रेडर होते हो, ठीक है। जैसे ही वो 40% दे देता है, 50% दे देता है तो आप स्विंग ट्रेडर हो, ठीक है। बट उसके बाद में आप इतना भावनाओं में खो जाते हो कि यार ये तो 50% हो गया है, अब ये 100%, 70% भी होगा, 80% भी होगा, उसके बाद में 100% भी होगा, उसको होल्ड कर लेता हूँ। आपकी साइकोलॉजी ये हो जाती है। आपकी साइकोलॉजी दोस्तों बिल्कुल आपके 2 पोर्टफोलियो होने चाहिए, मैंने आपको बताया हुआ है, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उनके मैं 2 पोर्टफोलियो रखता हूँ, ठीक है। एक तो स्विंग ट्रेड का पोर्टफोलियो, एक
आपका लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो। ठीक है, आप अगर लॉन्ग टर्म में कोई स्टॉक्स ऐड करना चाह रहे हैं तो उसका विज़न आपका अलग होता है कि भाई मैं इसको 2 साल 6 महीने के लिए क्या करूँगा, होल्ड करूँगा। बट आप जब स्विंग ट्रेड के उसमें होते हैं तो आपका पोर्टफोलियो में वही स्टॉक्स आते हैं जो स्विंग ट्रेड के लिए होते हैं, और आपको पता होता है कि भाई मैं यहाँ पर 30% बुक करने वाला हूँ या 40% बुक करने वाला हूँ। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से होता है। ठीक है, तो स्विंग ट्रेड के लिए मैं आपको बता देता हूँ, मेरे जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस होते हैं वो 3 से लेके 5 होते हैं। 3% से लेके 5% के हम स्टॉप लॉसेस फॉलो करते हैं। मान लीजिए किसी स्टॉक्स में आप 5% के जो है एसएल यहाँ पर ले रहे हैं, और उसके बाद में दोस्तों आपका 1:2 हमारा सबसे बेस्ट होता है। 1:3 हम क्या करेंगे, उसको हम बोनस रूप में ले लेते हैं। वहाँ पर हमें दोस्तों अपने एसएल को ट्रेल करना होता है। ठीक है, 5% के ऊपर। अभी मैं आपको 1:4 के बाद में बात करता हूँ। ये हमारा दोस्तों काफ़ी अच्छा होता है रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, यहाँ पर हमें बुक कर लेना ही चाहिए 1:4। ठीक है, मान लीजिए किसी ट्रेड में आपको दोस्तों कितना प्रॉफिट हो रहा है, मान लीजिए आपको दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट हो रहे हैं दोस्तों 20% के, तो आपको तो दोस्तों 5% का स्टॉप लॉस था, आपको 4% यानी कि 1:4 आपको मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर बुक करना चाहिए। उसके बाद में आप बुक नहीं करते हो, उसको आप होल्ड करने की कोशिश करते हो। वहाँ से स्टॉक जब 40% 50% भाग जाता है तो वो स्टॉक दोस्तों नीचे रिटेस्ट करने के लिए भी आता है, जहाँ पर दोस्तों स्टॉक क्या करता है, वो दोस्तों जहाँ 50% आपको दिया होता है, यहाँ 50% दिया। ठीक है, अभी यहाँ पर आपका क्या बचा, ये 20% गिर गया। जब वो 60% भाग गया, 50% भाग गया, तो वो भाई ऐसा नहीं है कि 5% गिर के ऊपर चला जाएगा। वो कम से कम 10 से 15% या 20% की रेंज में गिरेगा, और उसके बाद में थोड़ा कंसोलिडेट अगेन वो ऊपर हाई मारेगा। अगर स्टॉक स्ट्रॉन्ग होगा, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होंगे, और उसका जो ट्रेंड है वो अपर ट्रेंड होगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि भाई अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए बड़े प्रॉफिट के लिए जा रहे हैं, हमारा जो विज़न है वो स्विंग ट्रेड का ही है, बट स्टॉक्स अच्छा चल रहा है, अच्छी न्यूज़ आ रही है, सेक्टर भी अच्छा है, हमें उस स्टॉक्स पर क्या करना है, हमें उस स्टॉक्स पर करना है कि भाई हमें थोड़ा सा होल्ड करके चलना है, क्योंकि जिस वजह से हमें प्रॉफिट अच्छा मिल सके, क्योंकि स्टॉक्स में दोस्तों ट्रेंड है, न्यूज़ में भी है, सारी चीज़ें हैं। तो उस पर क्या करना चाहिए, जब आपको वहाँ पर दोस्तों 40% मिल गया, 30% मिल गया, तो आपने एसएल जो रखा था नीचे 5% का, उसको ट्रेल करके रख दीजिए। मतलब जहाँ पर आपका 30% हो रहा है, उसके आप देखो, ये नहीं है कि जैसे जैसे आपको 50%, मतलब नीचे से अगर आपको 50% ऊपर मिल गया, ठीक है, 50% मिल गया, तो आपको 5% का स्टॉप लॉस नहीं रखना है। ठीक है, आपको कम से कम 15% या 10% के स्टॉप लॉस रखने हैं, क्योंकि आपको भी पता है एक झटके में मुझे 50% मिला है, तो ये 5% गिर के ऊपर रिकवर नहीं होगा, कम से कम इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो ये स्टॉक दोस्तों 10 से 15% में गिर सकता है। उस टाइप से आपको रखना है। वो कैसे रखना होता है वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा। ठीक है, चलिए, अब ये मैंने आपको बताया, थोड़ा समझ में आ गया होगा जिन लोगों को दोस्तों प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग दोस्तों मॉस चिप, ठीक है, मॉस चिप से ही दिक्कत हो रही है, अनंत राज से भी दिक्कत हो रही है, काफ़ी सारे जो स्टॉक्स हैं वो भाग चुके हैं, बहुत बड़ा बड़ा, ठीक है, रिटर्न बना कर दे चुके हैं। उसमें जब वो गिरावट आती है ना, तो स्टॉक 60% भाग गया था कुछ ही दिन में। जब स्टॉक दोस्तों ऊपर से 15% गिरा ना, तो सभी लोग रोने लगे, सर क्या करूँ, ये हो गया वो हो गया। तो भाई यार, आपका जो विज़न होता है ना, बहुत ही क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, आपको करना क्या है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें दोस्तों आपको बात छोड़नी है, पहले आपको रूल्स बनाने हैं कि भाई मुझे करना क्या है। ठीक है, अगर मैं स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, क्या क्या मुझे देखना है, वो सारी चीज़ें XYZ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको देखो बता देता हूँ कुछ स्टॉक्स के एग्जाम्पल जो अभी हाल ही में अपर ट्रेंड में है। ठीक है, तो अपर ट्रेंड वाले स्टॉक देख लेते हैं, कुछ भी इसमें हो सकता है। ठीक है, जो एक अपर ट्रेंड में स्टॉक चल रहा हो उसको देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं आज आपको एक वॉच लिस्ट भी देने वाला हूँ। ठीक है, वॉच लिस्ट भी दूंगा जिसको आप कल के दिन ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, 3-4 स्टॉक्स रहेंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये भी हमारे एक वॉच लिस्ट में था। देखो इसको अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक जो है एक अपर ट्रेंड में है। इसको मैं वन साइडेड, देखो ये स्टॉक जो है मैंने आपको अभी बताया भी था, क्यू पावर। ठीक है, क्योंकि इसमें हाल ही में एक बेस बना और यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, अगेन ये स्टॉक फायर। ये देखिए स्टॉक जो है दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी रैली में है। तो इस स्टॉक्स में आपको करना क्या है, बस कुछ नहीं करना है, जो मैंने यहाँ पर इंडिकेटर लगाए हुए हैं 10 20 50 AM में आपको लगा लेना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर स्टॉक्स दोस्तों क्या कर रहा है, अब आपको इस स्टॉक को ट्रैक करके देखना है कि स्टॉक कर क्या रहा है। अब देखो ये हमारा जो स्टॉक्स है वो हमारे येलो वाले EMS को क्या कर रहा है, बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा है। अगेन देखिए स्टॉक जब ऊपर जाता है तो ये येलो के नीचे आ जाता है, और ये येलो और ब्लू के नीचे भी आता है, बट ये रेड वाले के नीचे नहीं आया। ठीक है,
ये रेड वाले के नीचे नहीं आया, तो आपको ऊपर की तरफ इसको ट्रैक करते चलना है। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपको ये पता लग गया कि जो मेरा जो स्टॉक्स है वो येलो ईएमएस एंड दोस्तों यहाँ पर ब्लू ईएमएस एंड दोस्तों रेड ईएमएस के ऊपर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, और जो फॉलो कर रहा है वो येलो और दोस्तों हमारे ब्लू को फॉलो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, जब हमें दोस्तों हमने नीचे से अगर ये स्टॉक्स पकड़ लिया, मान लीजिए नीचे से हमने कहीं इसको हमारा सेटअप बना, देखो मैं ज़्यादातर जो बेस ब्रेकआउट होते हैं उसको मैं फॉलो करता हूँ। अगर देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास में बहुत सारे बेस बने हुए हैं जहाँ पर आप एंट्री बना सकते थे, जो कि हमने यहाँ पर बनाई भी थी। ठीक है, एक तो हमारा ये बेस बना, यहाँ कहीं हमने पकड़ा भी हुआ है इसको, देखो यहाँ भी मैंने पकड़ा हुआ है स्टॉक को। ठीक है, आप लोगों को भी बताया था। ठीक है, उसके बाद में बहुत बड़ी रैली यहाँ पर हुई। ये देखिए, इस तरीके के जब बेस बनते हैं ना, तो मैं उस बेस को फॉलो करता हूँ और वहाँ पर एंट्री बना लेता हूँ। अब मैंने इसमें मान लीजिए एंट्री बना ली, और मैं यहाँ पर स्विंग लो के अपने ब्रेकआउट रखूँगा। देखो मेरे यहाँ पर अगर एंट्री बन रही है, यहाँ कहीं बन रही है, तो मेरा स्विंग लो कहाँ है, ये मेरा स्विंग लो है। ठीक है, ये मेरा स्विंग लो है, यानी कि मेरा रेड वाला जो ईएमएस है उसके नीचे मेरा एसएल रहेगा, यानी कि स्विंग लो का, और मेरे यहाँ पर ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री होगी। अब ये स्टॉक चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, जब यहाँ तक ये स्टॉक पहुँच जाता है तो आपको क्या करना है, ये स्टॉक ऊपर पहुँच गया। अब स्टॉक से जब ऊपर पहुँच गया तो आपको करना क्या है, बस कुछ नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि भाई मेरा जो स्टॉक्स है वो क्या फॉलो कर रहा है। जैसे आप इस इंडिकेटर को देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि जो मेरा स्टॉक्स है दोस्तों येलो ईएमएस को फॉलो कर रहा है, उसके बाद में ब्लू, यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा स्टॉक गिरा, हाई लगाने के बाद में गिरा, तो आपने यहाँ पर और इसमें चेंजिंग देखी कि भाई जो मेरा जो स्टॉक्स है वो क्या कर रहा है, वो दोस्तों मेरा रिस्पेक्ट दे रहा है दोस्तों येलो को, यानी कि येलो को नीचे तो गया, बट मुझे यहाँ पर लगा कि भाई रेड के नीचे नहीं जा रहा है। ठीक है, अब मैंने तो नीचे इसको बाय किया था। अब अगर मैं इसमें मुझे पता लग गया कि जो मेरा जो स्टॉक्स है वो दोस्तों यहाँ पर कभी भी रेड के नीचे नहीं आया। ठीक है, अब जब रेड के नीचे नहीं आया तो आपको क्या पता लगेगा कि जो मेरा जो स्टॉक्स है रेड के नीचे नहीं आया, यानी मेरा जो स्टॉक्स है वो अभी भी दोस्तों रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक्स की लिस्ट में आ रहा है। ठीक है, मार्केट में काफ़ी अच्छी गिरावट हुई थी, बट मेरा जो स्टॉक्स है वो अभी भी रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है, तो मुझे इसको होल्ड करना चाहिए। कब होल्ड करेंगे, अब मुझे पता लग गया कि भाई इसको मैं जब तक होल्ड करूँगा जब तक ये स्टॉक दोस्तों मुझे रेड के नीचे नहीं दिखाई देगा। बस यही आपको करना होता है। ठीक है, जब एक अपर रैली में आप बैठ जाते हैं ना और आपका जी कर रहा है कि भाई मैं इसको होल्ड करूँ, तो आप उसको होल्ड करिए। ठीक है, इसी तरीके से, और आपको ये देखना है कि भाई ये नीचे से ही देखिए, यहाँ से भी देखेंगे अगर आप, तो ये हमारा दोनों ईएमएस को फॉलो कर रहा है, ये देखिए, बट ये कभी भी इसके नीचे नहीं आया रेड वाले ईएमएस के। तो आप क्या करना है, इसको रेड के नीचे आएगा तभी मैं इसको सेल करूँगा, बट मेरा बस ये मेरा एक रूल बन गया है। ठीक है, और भी मैं रूल बताऊँगा अभी आपको। ठीक है, और स्टॉक्स देख लेते हैं जो अभी एक अच्छी रैली से है। मैं मॉस चिप को देख लेता हूँ, मॉस चिप में मोमेंटम में मिले आज, मॉस चिप में आज मोमेंटम भी अच्छे थे। ठीक है, देखो 3% की है यहाँ पर तेज़ी, बट ये जो तेज़ी थी वो 7% के अराउंड थी। देखिए अब जो स्टॉक्स है वो आप अगर देख रहे हैं तो देखो, पहले तो हाल ही में जो स्टॉक्स है इसके चार्ट बड़े नहीं है, छोटे ही चार्ट्स है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक बेस के बाद में ब्रेकआउट होता है और एक बड़ी रैली आपको यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, तो इसमें जो चार्ट्स है वो अभी इतने बड़े नहीं बने हैं, बट अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, प्राइस को देख रहे हो, तो यहाँ पर देखिए जब ये स्टॉक्स यहाँ से ऊपर निकला तो ये देखेंगे मेरा जो स्टॉक्स है वो इसको ही फॉलो कर रहा है, इसको ही फॉलो कर रहा है, बट ये रेड को नीचे फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, अभी रेड में जो बहुत गैप है, अगर यहाँ पर अराउंड देखें तो गिरावट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ये देखिए 11% की गिरावट कि इसके नीचे, अगर इसके नीचे आता है तो 11% की गिरावट, 13% की गिरावट मुझे देखने को मिल सकती है। ये अनुमान आपको लगाना है, ये टेक्निकल एनालिसिस आपको लगाना है। अब आपको पता लग गया है कि भाई मैं अगर रेड ईएमएस को फॉलो करूं और मेरा जो रिटर्न है वो XYZ जो भी चल रहा है, मान लीजिए जब स्टॉक्स यहाँ पर ट्रेड कर रहा है तो आपका मान लीजिए यहाँ पर 20% का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, उसके बाद में आपको पता है कि भाई मैं अगर इसको फॉलो करके चलूँ, रेड ईएमएस के नीचे अगर ये स्टॉक्स आएगा तब मैं लिख लूँगा। तो आप मान लीजिए भाई 20 यहाँ पर चल रहा है, 13% की गिरावट हो गई तो आपके पास में 7% बचेगा। ठीक है, तो आपको उस साइकोलॉजी को पकड़ कर चलना है कि भाई अगर मैं यहाँ पर निकलता हूँ तो मेरे पास में 7% बचेगा। क्या मैं इसके लिए रेडी हूँ? नहीं, मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। तो मैं इसके नीचे यानी कि ब्लू के नीचे जब ये कभी आएगा तो मैं इसको एग्जिट करूँगा, यानी कि मेरा 20% यहाँ पर टच पर है और 2% और थोड़ा नीचे गिरेगा तो मैं यहाँ पर एक अच्छी, ठीक है, टाइम फ्रेम, यानी कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम, कोई भी आप बड़ा टाइम फ्रेम लीजिएगा उसी टाइम का। ठीक है, डे ट्रेडिंग का 1 घंटा और 4 घंटे, या फिर आप दोस्तों जैसे भी आप लेना चाहे,
अगर इसके नीचे आता है, आप लेवल लगा लीजिएगा, इसके नीचे आता है तो मैं क्या करूँगा, एग्जिट करूँगा। जहाँ पर आपका 20% का जो अभी प्रॉफिट चल रहा है वो आपका 18% रह जाएगा या फिर 17% रह जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है, ठीक है। अब आप तुक्केबाजी करते हो, आपका स्टॉक गिर रहा है, आपको पता ही नहीं है कि भाई मुझे करना क्या है, डिसीजन क्या लेना है क्या नहीं, इसी तरीके का आपको डिसीजन लेना होता है जो मैंने अभी आपको बताया। ये कैलकुलेशन अपने दिमाग में, अपने चार्ट पर आपको लगा कर देखनी होती है। अपने जब आपको चार्ट भी नहीं खोलते हो, ये भी मुझे पता है, बहुत सारे लोग चार्ट ही नहीं खोलते कि हो क्या रहा है स्टॉक्स में, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो भाई देखो, कल के लिए जो अगर आप तिलक नगर इंडस्ट्री को देखोगे, तिलक नगर इंडस्ट्री को फॉलो कर लीजिए। ये देखिए, यहाँ पर देखिए स्टॉक्स में, देखिए इसी स्टॉक्स में वो सेम पैटर्न हो गया है। देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे नीचे से, तो हमारा जो स्टॉक था, देखिए काफ़ी टाइम, देखो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये देखिए जब ये ऊपर से गिरा था, ठीक है, इस वाले हम फेज़ को छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर ये गिरा था, तो यहाँ पर जो ईएमएस थे वो क्रॉस ओवर हो रहा था, तो इसको हम छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेंड था वो चेंज हो रहा था, तो यहाँ पर क्रॉस ओवर होता था। एक अपर ट्रेंड ढूंढना है। अपर ट्रेंड जब हमने यहाँ पर देखा तो हमें पता लगा कि यहाँ से एक अपर ट्रेंड हुआ है, और जो हमारा जो स्टॉक्स है वो अब फॉलो कर रहा है किसको, यहाँ पर 3 MS के ऊपर, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक को। अब आप देखिए यहाँ से जब स्टॉक्स ऊपर जा रहा था तो बहुत सारे लोगों ने, अब क्या क्या होगा जब ये स्टॉक्स ऊपर, एक बड़ी रैली यहाँ पर दिखलाई, सुपर रैली, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ कि एक बड़ी रैली के बाद में बहुत सारे लोगों ने क्या किया। देखो मैं अभी आपको एक चीज़ और बताऊंगा जो स्विंग ट्रेड के लिए, वो शायद अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोगों ने इसको यहाँ पर खरीदा होगा, बेचा होगा, जैसे भी क्या होगा। जो लोग नीचे से बैठकर आ रहे थे उन्होंने क्या किया होगा, वो यहाँ पर फॉलो करते हुए चल रहे होंगे कि भाई मेरा जो स्टॉक्स है वो फॉलो कर रहा है दोस्तों, मेरा ये वाला EMS 10 को और 20 को, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 10 20 को, तो इसके नीचे मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं रेड को अगर फॉलो करके चलता हूँ, मतलब मैं इसको होल्ड तो कर रहा हूँ, बट मैं सोचूंगा अगर मैं ये स्टॉक जब गिरावट यहाँ पर दर्ज करने लगा, तो मैं यहाँ सर अपने मन बना लिया कि भाई ये जो स्टॉक्स है मेरा जो फॉलो कर रहा था वो यहाँ पर इनको फॉलो कर रहा था। अब मैं अगर यहाँ से सोचूँ, यहाँ स्टॉक जब ये आ रहा है गिर के, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको रेड तक मैं रेड के नीचे निकालना चाहूँ तो कितना लॉसेस मुझे हो सकता है। तो देखो उस टाइम आपको क्या करना है, जब आप यहाँ पर आ चुके हैं, यानी कि आप ब्लू के नीचे आ चुके हैं, तो आप रेड तलक का ये देखेंगे कि भाई मुझे यहाँ पर 9% के और लॉसेस हो सकते हैं। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर 9% का लॉसेस और झेलना होगा। मान लीजिए आपको नीचे से रैली में जो भी अराउंड एक प्रॉफिट मिल रहा है, मान लीजिए आपको यहाँ पर 30% का प्रॉफिट मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको 9 से 10% का माइनस अगर हो जाएगा, आप सोच रहे हैं कि मैं रेड के ही नीचे लिख लूँगा, तो आपका 10% और माइनस कर दीजिए और इसमें से बचेगा 20%। तो आपको क्या सोचना है कि यार मैं 20% के लिए रेडी हूँ, मुझे यहाँ पर 30 मिल रहा है, तो मैं इसको लिख लूँ या नहीं लिख लूँ। तो आपको डिसीजन खुद ही बनाना पड़ेगा, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, या फिर आपका टेक्निकल एनालिसिस, आपका नॉलेज कुछ नहीं है, इसमें आपकी साइकोलॉजी काम करती है। साइकोलॉजी भी जब पूरा जुगाड़ आपको बैठाना पड़ता है कि भाई मैं यहाँ तक रेडी अगर करना चाहूँ, मैं नीचे लिख लूँ, ठीक है, तो इसके नीचे लिख लूँ, तो आपको क्या करना होगा, मैं इसके नीचे लिख लूँ तो मेरा अपना लॉसेस आपको क्या है, ज़्यादा करना होगा और आपके प्रॉफिट कम हो जाएंगे क्योंकि आप नीचे निकल रहे हैं, ठीक है, यानी कि अपने स्टॉप लॉस, जो ट्रेल स्टॉप लॉस कर रहे हो वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 30 था तो 20 बचेगा क्योंकि 10% ऑलरेडी इसके नीचे अगर आप लिख लोगे तो 10% चला जाएगा। तो आप क्या करोगे, फिर आप जो ब्लू वाला EMS है उस पर निकलने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो क्लोजिंग के बाद में मैंने फिर आपको बताया कोई स्ट्रॉन्ग आपको यहाँ पर टाइम फ्रेम लेना है, 1 डे का लेना चाहो वो भी बेस्ट रहेगा बिल्कुल, ठीक है। अगर आप कोई भी मेरी 1 डे की कैंडल, ठीक है, यहाँ पर ब्लू EMS के नीचे जाती है तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा। अब यहाँ पर देखिए मैं 1 डे का टाइम फ्रेम लेकर चल रहा हूँ, तो जो भी 1 डे की कैंडल मेरे ब्लू के नीचे क्या कर जाएगी, क्लोजिंग दे देगी, तो मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊँगा। यहाँ मैं एग्जिट नहीं हुआ क्योंकि मेरी जो है यहाँ पर नीचे क्लोजिंग नहीं हुई। उसके बाद में यहाँ से रिकवर हुआ, उसके बाद में फिर से आते हैं हम, मेरा वही रूल है जो मैंने आपको बताया। मेरा जो है दोस्तों यहाँ पर ब्लू EMA के नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग हो दे देगी तो मैं एग्जिट हो जाऊँगा। यहाँ पर देखिए एग्जिट दे दिया इसने, ठीक है, आपने एग्जिट किया, एग्जिट के बाद में नीचे की रैली स्टार्ट, यानी कि आप अगर यहाँ पर एग्जिट होते हैं तो आपका 30% का प्रॉफिट बुक करते हैं, और यहाँ पर अगर आप ये वाला जुगाड़ बिठाते हैं तो 9 से 10% आपका बहुत इजी तरीके से चला जाता है, ठीक है, जो आपका 20% बचता है। समझ रहे हो ना, ये साइकोलॉजी है, ठीक है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसको आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कोई इसको ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस के साथ में आप सीखोगे, आपका दिमाग किस तरीके से काम करता है वो आप सीखोगे। शांति गोल्ड है, इसको तो अभी एग्जिट ही करिए, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा नीचे जा रहा है। अच्छा स्टॉक्स है, थोड़ा होल्ड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अभी,
ठीक है। अभी हमें स्टॉक्स देखना है थोड़ा ऐसा कि जो एक लंबी रैली दे चुका हो, ठीक है, और एक अपर ट्रेंड। एचबीएल को देख लेते हैं भाई, एचबीएल भी अच्छा है, 810 पहुंच चुका है, ठीक है। ये 200-300 रुपये का स्टॉक्स हुआ करता था जब हमने इस पर काफ़ी पहले भी एनालिसिस करी थी। देखिए एचबीएल में यहाँ से हमने एक बड़ी ये वाला स्ट्रक्चर बना कर दिया, ब्रेकआउट हुए, अगेन ये स्टॉक एक रॉकेट वाला मोमेंटम दे गया। अब देखो यहाँ से जिन लोगों ने मान लीजिए यहाँ से ही पकड़ा है, मैंने तो बहुत नीचे से पकड़ा हुआ था, इसको बेच दिया, 500 के अराउंड बेचा था, ठीक है, बहुत नीचे पकड़ा था। बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न बनते हैं इसमें, और ये बहुत अच्छा स्टॉक्स भी मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि जब जब मैं इसको एक अच्छा इस पर एनालिसिस करते हैं तो ये अच्छा एक रिटर्न भी देकर चला जाता है। अब देखिए जब ये स्टॉक्स एक डाउन ट्रेंड में था तो इसको हम कट करेंगे, अपर ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब इसके अपर ट्रेंड के बाद में आप देखिए ईएमएस के ऊपर जा रहा है। अब ये कौन से ईएमएस को फॉलो कर रहा है, ये हमारे येलो को, ब्लू को भी फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ से ये स्टॉक जो है दोस्तों इसके नीचे ट्रेड हो जाता है, तो उसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा वो करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक बेस बनता है, फिर अगेन ये देखिए अगेन बेस बनता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस बेस के ऊपर जाने दीजिए, स्टॉक को जाने दीजिए। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पर क्या फॉलो करूँ, तो आपका खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई आपको ब्लू करना है या फिर ये वाला आपको येलो वाला करना है। कलर देखो ये कलर है, आपको 10 करना है, 20 करना है या फिर 50 फॉलो करना है। आपको स्ट्रक्चर समझना होगा, आपने जो स्टॉक्स है उसको ट्रैक करते रहना होगा, ठीक है, तब जाके आप क्या करोगे, उस स्टॉक्स में बने रह पाओगे। नहीं तो वही है, 5% बुक करोगे, 10% मार्केट को देकर चले जाओगे। एचबीएल की अगर आप बात करोगे, एचबीएल भी वही सारी चीज़ें सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर भी एक बेस बना, ठीक है, इस बेस पर हमने इसको पकड़ा, ठीक है, मैंने भी यहाँ पर प्रॉफिट बनाए थे, ठीक है। एचबीएल को देखोगे यहाँ पर एक बेस बना और यहाँ पर ब्रेकआउट हुए, ब्रेकआउट के बाद में देखिए प्राइस एक्शन चेंज होने के बाद में आप देखेंगे, ठीक है, प्राइस एक्शन जैसे ही चेंज हुए तो हमारा जो ईएमएस है वो हमारे तीनों ईएमएस के ऊपर आया। तो इसको हम रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक्स में रखेंगे। यहाँ पर ब्रेकआउट में थे, ऊपर आया, एंड अगेन ये फॉलो कर रहा है किसको, ये फॉलो कर रहा है हमारे दोस्तों 10-20 को। तो हमारा 50 के नीचे नहीं आया, तो हम इसको फॉलो करते हुए चलेंगे। जिस दिन ये दोस्तों हमारा कहाँ पर आ जाएगा, हमारा 50 के नीचे आ जाएगा, तो हम इसको 50 के नीचे एग्जिट कर देंगे, ठीक है। चाहो तो आप येलो वाले के नीचे भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों आपके साथ में हो सकती है। देखो बहुत मतलब चार्ट पर आपको फोकस करना पड़ेगा। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। देखो इस तरीके की जब वीडियो बनती है ना, तो भाई वाकई में एक एक मिनट पहले मैं आपको स्टॉक्स बता देता हूँ, ठीक है। कल के लिए जो स्टॉक्स है उन पर आप अपनी वॉच लिस्ट में उनको ऐड कर लेना, ठीक है। एक मेरा स्टॉक्स है डेंटा वाटर, ठीक है, इस पर आपको DENTA, ये देखिए डेंटा वाटर को अगर आप देखोगे यहाँ पर एक मोमेंटम है, ठीक है, और स्टॉक जो है दोस्तों काफ़ी दिन से एक हाई ये उसमें क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। ये देखिए पहले भी हम इस पर फोकस बना कर रखे हुए हैं। जुकाम मुझे हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए स्टॉक्स को प्राइस एक्शन को आप समझिए, स्टॉक कर क्या रहा है। ये देखिए जब जब स्टॉक दोस्तों हमारे ट्रेंडिंग करता है तो हमारा 2 ईएमएस को फॉलो कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, जिसमें 10-20 को फॉलो करते हुए चल रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि भाई यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट के बाद में दोस्तों स्टॉक्स ऊपर निकले, और उसके बाद में जब ये यहाँ से रैली थोड़ा सा पकड़े तो हम यहाँ पर इसमें एक फॉलो बना सकते हैं कि भाई हमारा जो स्टॉक्स है वो हम अपने जो ब्लू वाले ईएमएस के नीचे या फिर हम रेड वाले ईएमएस के नीचे इसमें एग्जिट करेंगे। तो वो आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा अपने रिस्क रिवॉर्ड के अनुसार, ठीक है। तो ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये जस्ट एक साइकोलॉजी है, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। कल के दिन इसको आप देखिएगा, इस पर फोकस बनाइएगा, क्योंकि इसमें आज जो है एक अच्छा मोमेंटम है, और कल हो सके कि इसमें भी दोस्तों एक अच्छा मोमेंट। देखो इसमें मेन चीज़ क्या है, इसको मैं क्यों रख रहा हूँ, कल का दिन अगर आप देखोगे तो मिड कैप में बहुत बड़ी यहाँ पर गिरावट हुई थी, अराउंड यहाँ पर दोस्तों 2% की गिरावट थी, बहुत बड़ी। बट इस स्टॉक्स में अगर कल की कैंडल देखोगे तो एक इनडिसाइड कैंडल बनी है, यानी कि स्टॉक्स एक स्ट्रॉन्ग उसमें है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो इसके ऊपर अगर आप देखना चाहें, ये इसके ऊपर आप जा सकते हैं, 450 के ऊपर देखना चाहे, ऊपर एक ब्रेकआउट होगा 480 के पास में निकलेगा तो अच्छा ये स्टॉक बनेगा, ठीक है। तो ये एक रिलेटिव है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मार्केट गिर रही है तब भी ये स्टॉक्स एक स्ट्रॉन्ग उसमें है, ठीक है। एक है ATHER, एथर एनर्जी, ये मैं ऑलरेडी आपको दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पर देखिए 7 से 8% के मोमेंटम है। ये देखिए इसी स्टॉक्स के चार्ट भी मैंने शेयर करे थे,
यहाँ पर एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न टाइप बन रहे थे, ब्रेकआउट हुए, अगेन यहाँ पर एक रॉकेट वाले मोमेंटम। कल का कैंडल देखोगे तो ये जो स्टॉक्स है एक अच्छा प्राइस एक्शन फॉलो करते हुए चल रहा है, सभी लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर 10-20 को फॉलो करते हुए चल रहा है, ठीक है। और ये 20 से सपोर्ट लेता है, अगेन यहाँ पर रॉकेट, 20 से सपोर्ट लेता है, अगेन रॉकेट। नीचे से देखेंगे तो ये कभी भी दोस्तों हमारे 15 EMA के नीचे नहीं आया, तो इसमें भी एक आप देख सकते हैं। नीचे देखो इसमें 2-3 बार मैंने एंट्री बनाई है, ठीक है, आप लोगों की भी अभी एंट्री है, मेरा इसे होल्ड है अभी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखिए इसमें पहले भी हमने यहाँ पर देखा था, तो यहाँ पर एक अच्छा एंट्री बना, अगेन यहाँ से एक फायर मोड स्टार्ट हुआ और देखिए कहाँ पर ये स्टॉक पहुँच चुका है, ठीक है। तो अभी जो स्टॉक्स है दोस्तों, अभी सीजन आपने देखा होगा, इसका जो डिमांड है वो अभी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में है, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने वाले हैं। तो स्टॉक 600 के ऊपर जाते ही यहाँ पर एक बड़ा धमाका कर सकता है। 1000 के लिए इसको होल्डिंग्स में मैं डाले हुए हूँ, पहले छोटी क्वांटिटी मेरे पास में है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है, पहला का ही मेरे पास में पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों एक बेल राइज मैंने आपको दिया हुआ है, ये तो मैंने आपको दिया ही हुआ है, ठीक है। अपर ट्रेंड में है स्टॉक्स बहुत अच्छे तरीके से, ये भी जो है ये देखिए, इसको देखिए, ये हमने आपको 100 रुपीज़ के आसपास में दिया था, अगेन ये रॉकेट बनने के लिए यहाँ पर रेडी है। कल की कैंडल देखिए, स्टॉक्स में आपको अगर मजबूती देखनी है ना, तो सबसे पहले आपको उस दिन आपको जाना होगा जिस दिन मार्केट में सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है। तो आपके इंडेक्सेस में सबसे ज़्यादा गिरावट कल हुई थी, यानी कि कल मिड कैप, आपका स्मॉल कैप देख लीजिए, आपका कोई भी इंडेक्स देख लीजिए, बड़ी गिरावट थी। बस इसी स्टॉक्स में देखिए, कल इसमें एक रिजेक्शन तो देखने को मिला था, बट क्लोजिंग जो थी वो काफ़ी अच्छी लेवल पर हुई थी। और आज की जो कैंडल है वो इंडिसाइड कैंडल है, कल हो सकता है ये अगेन यहाँ पर एक अच्छा वाला मोमेंटम दे दे। इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में शायद आप बना कर रख सकते हैं। जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं ना, उनको ये बेस्ट स्टॉक्स मिल रहे हैं, अपनी वॉच लिस्ट में रखना, और इनसे अलावा कुछ आपको देखना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में क्यू पावर मैंने आपको दिया है, क्यू पावर में भी आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। उसके बाद में ब्लैक बक भी आपको दिया हुआ है, अभी मैं आपको, ये तो मैंने काफ़ी समय पहले दिया है, ये देखिए ब्लैक बक को मैंने दिया हुआ है। इसमें भी एक अच्छा जो है पैटर्न क्रिएट हो रहा है, ठीक, ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने लेवल लगाए हुए 631 के ऊपर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भी ब्लैक बक को आपको मैंने ऑलरेडी पहले चार्ट शेयर करे हुए हैं। जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं ना, वो इसको दोस्तों एक बार होल्डिंग्स आप बनाकर रखिएगा। और देखो ये स्टॉक्स सबसे अच्छा, कल मार्केट में एक अच्छी गिरावट हुई थी, और इन स्टॉक्स में देखिए क्या हुआ था, ये एक अच्छा दोस्तों स्टेबल थे, यहाँ पर इंडिसाइड कैंडल बना रहे थे, कोई हैमर टाइप कैंडल बना रहा था। आज अगेन यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम मिला, ब्रेकआउट हो गई है, और अगेन यहाँ पर फायर मोड स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये जो स्टॉक्स हैं इनको आप एक बार फॉलो करिएगा, ठीक है। ये 3-4 स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं, इन पर आप फोकस बना कर रखिएगा बस, ठीक है। उसके बाद में हम दोस्तों इन स्टॉक्स को जो होल्ड करेंगे, कल मैं आपको बता दूंगा कहाँ तक होल्ड करने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसी लगी वो दोस्तों अपना व्यू कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। और देखो 42-43 मिनट्स की हो चुकी है। जब मैं कुछ ऐसी वीडियो बनाता हूँ ना, तो डेफिनेटली वीडियो दोस्तों काफ़ी बड़ी हो जाती है। और आपको कैसी लगी बता सकते हैं, और जो यहाँ तक वीडियो देख रहा है ना भाई, कमेंट करके जाना, ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता लगना चाहिए कि भाई आपने पूरी वीडियो देखी है नहीं देखी है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो डेफिनेटली आप सीखने वाले हो, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपके सामने लाने वाला हूँ, ठीक है।